क्या 2022 की चुनावी जंग मंदिर के नाम पर लड़ी जाएगी? क्या भाजपा के दिमाग में एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग चल रही है? ये सवाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट के बाद खड़ा हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है, अयोध्या काशी में भव्य निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। अब विपक्ष केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर हमलावर है और इसे चुनावी बयान बता रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अयोध्या के बाद बीजेपी के इस एजेंडे में मथुरा शामिल है? इसी पर हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए जरा आप। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से सियासी खलबली। अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी, मथुरा की है तैयारी। भाजपा का 22 फतह करने का प्लान, हिंदुत्व के एजेंडे पर 2022 की जंग का ऐलान। प्रदेश के डिप्टी सीएम और भाजपा के कद्दावर चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और उनके इस ट्वीट से यूपी की सियासी तपिश बढ़ गई है, क्योंकि माहौल चुनावी है और ऐसे वक्त में अयोध्या और काशी के साथ मथुरा का जिक्र करके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के एजेंडे को साफ कर दिया है। हालांकि भाजपा नेता भी डिप्टी सीएम के बयान का कहीं न कहीं समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण इस देश की धरती के कण-कण में समाये हुए हैं और इन तीनों शक्तियों को अलग करके हिंदुस्तान की, भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूँ कि वो जब एक बार हिंदू मुस्लिम भाई की बात करते हैं तो उन्हें हिंदू भाइयों की भावनाओं की कदर करते हुए ट्वीट किया है कि देखिए, अभी मैं उस विषय पर बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि सबको सहमति से दे देना चाहिए। गोंडा पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। जब मेरा नंदीश भगवान नंदिकेश्वर बिना शिव जी के मंदिर बैठा है, तब तक मेरा कोई काशी का उत्सव पूर्ण नहीं होगा और जब तक कृष्ण की जन्मभूमि पर पूर्ण मंदिर नहीं होगा, तब तक महाभारत की रचना करके धर्म की संस्थापना करने वाला कृष्ण का भारत में सम्मान है, हम नहीं मानेंगे। भाजपा नेताओं की बयानबाजी पर विपक्ष हमलावर है और ऐसे बयानों को चुनाव की टाइमिंग से जोड़कर देख रहा है। हम लोगों की तरफ एक कहावत है कि घी ने संवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण का सभी लोगों ने स्वागत किया, लेकिन चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी हार की डर की बौखलाहट में कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि कुछ भी कहते जा रहे हैं। मौर्य जी, मानसिक संतुलन बना के रखिए और लोगों को बताइए कि 70 लाख रोजगार कहाँ है। लोगों को बताइए कि आपके राज्य में महिलाएं क्यों अपमानित हो रही हैं। लोगों को बताइए कि पिछड़ों को उनके हक और हुकूक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। बाकी चुनाव के समय तो आप मंदिर की बात करेंगे ही करेंगे। हमने पहले ही कहा था, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगेगा तो जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो जाति धर्म की राजनीति शुरू कर देगी। अब वही उन्होंने शुरू किया है, जाति धर्म की राजनीति को जोड़ देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किस तरह की महंगाई है, किस तरह की बेरोजगारी है, किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, किसानों किस तरह से यहाँ पे रौंदा गया है और किस तरह से कोविड काल में यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में 22 साइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय होगी। आप बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। डिप्टी सीएम के बयान के बाद यूपी का सियासी पारा चढ़ना लाजमी है। ऐसे में अब इसका क्या असर प्रदेश की सियासत पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।